हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। और बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत अलग होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट भी वीडियो है ये। तो बच्चों, आज ध्यान से देखिएगा, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, और पूरी वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस थ्योरम। GAUSS, गॉस थ्योरम। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट चैप्टर में, और यही आपकी लास्ट है। गॉस थ्योरम के बाद गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस होंगे और ये चैप्टर फिनिश हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम है क्या, उससे पहले मैं आपको ज़रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दोबारा से समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। तो बच्चों देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। नॉर्मली एक क्लोज सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टोटल नंबर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया था मैंने, फाई ई से। और मैंने कहा था अगर मैं टोटल किसी सरफेस से रिलेटेड निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट डी ए लिख दूँगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, उस पूरे सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या कहेंगे बच्चों, सरफेस इंटीग्रल। मतलब इस सरफेस का छोटा सा एरिया लेंगे, उससे हमने निकाला ई डॉट डी ए। मैं ऐसे अगर डिटेल में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी फाई ई इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए। किसी छोटे से सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे यहाँ छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ तो स्टूडेंट्स मैं इसका क्या कर दूंगा, सरफेस इंटीग्रल कर दूंगा, और क्या लिख दूंगा, ई डॉट डी ए। ये हमारा बनेगा फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बनेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। बच्चों एनसीईआरटी में इस डी ए को उन्होंने डी एस लिख दिया है। उन्होंने सरफेस को बच्चों क्या ले लिया है, एस से रिप्रेजेंट किया है एरिया को। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरे हैबिट में एरिया को ए लिखना है तो मैंने ए लिख दिया, तो कोई उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है अब वो समझेंगे। इसको बच्चों जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो कल की वीडियो देखे, तब उसको अच्छे से आज समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम की। इसको तो हमने कल की जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करा दिया स्टूडेंट्स। अब हम गॉस थ्योरम की बात करने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं क्या कह रहा हूं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट, या एनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। ये एक लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस आएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस से पास होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बच्चों मेरी ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। गॉस थ्योरम
और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं आज आपको इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्या है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सुनिएगा ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। मतलब अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज स्टूडेंट्स Q रख दूं, ज़रा फोकस करिएगा, अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज Q रख दूं तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो क्या होंगी, एक स्फीयर में ही तो फैलेंगी। मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ जितना इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टूडेंट्स हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ई से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। ये है हमारी गॉस थ्योरम। मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस में अगर मैं एक चार्ज रख दूं तो उस क्लोज्ड सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो उस चार्ज का 1 upon epsilon naught टाइम्स होगा। ये हमारी गॉस थ्योरम है। सभी बच्चे बोलेंगे, जो इस वीडियो को देख रहा है वो बोलेगा मेरे साथ में, total electric flux, very good, passing through a closed surface, yes, is 1 upon epsilon naught times the total charge, very good, enclosed by that surface, very good। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। बच्चों, क्या समझ में आया? अब मैं अगर आपको एक स्टार पॉइंट दिखाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गॉस थ्योरम किस किस के बीच में रिलेशन दे रही है, गॉस थ्योरम gives relationship, Gauss theorem gives relationship between the flux through closed surface and, मैंने क्या कहा, गॉस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप, गॉस थ्योरम रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, बिटवीन द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब एक क्लोज सरफेस से थ्रू एक फ्लक्स, एंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात पता चल रही है कि गॉस थ्योरम क्या दे रही है, गॉस थ्योरम गिव्स रिलेशनशिप, गॉस थ्योरम गिव्स, स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाओ, गॉस थ्योरम गिव्स रिलेशनशिप, किस किस के बीच में रिलेशनशिप दे रही है, बिटवीन द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये गॉस थ्योरम है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बच्चे फिर से बोलेंगे, गॉस थ्योरम क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से पास हो रहा है वो क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है इस चार्ज का, जो कि उस फील्ड में अंदर आ रहा है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है ये। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, इसके बारे में कुछ बताऊँगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से इस थ्योरम को, और ये थ्योरम हमारी किस किस के बीच में रिलेशनशिप दे रही है,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इन दोनों के बीच में हमें ये रिलेशन दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो जो फाई ई है यहाँ लिखेंगे वी नो दैट बच्चों फाई ई जो होता है किसी सरफेस से लिंक वो किसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है ई डॉट डी ए। बच्चों कहीं कहीं डी एस लिखा हो सकता है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ई डॉट डी ए और बाई गॉस थ्योरम GAUSS बाई गॉस थ्योरम क्या कहती है फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में ये भी फाई ई के इक्वल है, ये भी फाई ई के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो रिलेशन बना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ऐसा रिश्ता आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। इस रिश्ते को याद रखना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या होगा 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू। ये हमारा बना जा करके रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। आप फिर से फोकस करिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं बहुत अच्छे से आज समझा के जाऊंगा, आज ऐसा कोई बच्चा ना बचे जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम समझ में ना आए। मेरा प्रॉमिस यही है खुद से और बच्चों से कि मैं हर उस बच्चे को फिजिक्स समझा दूंगा जो बच्चा क्लास में साइड में बैठा रहता है और उसके क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैंने ये बात बोली हुई है और मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि मैं उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, जिसके लिए टफ है। जिसको समझ में आती है तो आप भाई 2x स्पीड करिए वीडियो की, देख डालिए, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, जिसको नहीं आ रही है तो वो बच्चा तो मुझे करेगा ही थैंक यू, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों देखो मैंने रूटीन जो बना दिया है, जो आज के मेरे नोट्स होंगे वो पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड करिए, साथ में वीडियो देखिए। पहले नोट्स पढ़ेंगे फिर वीडियो देखेंगे, साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या बताया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था फाई क्या होता है ई डॉट डी ए। डी कब लिया था, जब मैंने डी फाई बोला था, छोटे से एरिया से पास होने वाला। ये हमारा कोई एरिया है, सरफेस है, इस सरफेस के छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। यहाँ से मान लो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही हैं, इस छोटे से एरिया से, एरिया को भी हमने इसमें क्या माना हुआ है बच्चों, वेक्टर माना हुआ है। इस छोटे से एरिया से हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई पास हो रहा होगा, तो हमने उसको क्या लिखा डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। और जब डॉट हटाते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है हमारा, इन दोनों के बीच का ई डी ए कॉस थीटा बनता है। ये बात आपको पता होगी, ये डी फाई है। और बच्चों अगर मैं टोटल इस एरिया के लिए निकालना चाहता हूँ फाई, तो फाई ई क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, फाई ई हमारा टोटल बनेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ये हमारा बनेगा जा करके। और दूसरी तरफ गॉस थ्योरम ने क्या कहा, क्लोज्ड सरफेस से, ये तो हमारा ओपन सरफेस था, कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। तो अब गॉस किसके लिए बात करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करते हैं। गॉस कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो जब हमने इन दोनों रिलेशन को इक्वल लिया तो हमारा ये नया रिलेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहें। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, डेली आपके नोट्स मिलते रहेंगे। खिसक क्यों जाती है, समझ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया। अब प्रूफ देखेंगे हम लोग गॉस थ्योरम का। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ, हाउ कैन वी प्रूव गॉस थ्योरम। बच्चों आता भी है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लिखिए,
क्या होती है और गॉस थ्योरम को प्रूव भी करिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गॉस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं बच्चों। देखो चलिए देखते हैं बच्चों। इससे पहले मैं एक फॉर्मूला याद करा दूं आपको। एक फॉर्मूला क्या था कि एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो ज़रा बताएंगे। E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बच्चों एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इस E का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हम प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम। तो समझिएगा बच्चों ध्यान से। मैंने माना कि ये एक ऐसे करके मानो ये क्लोज्ड सरफेस है और ये सरफेस कैसा है, एक स्फीयर है। मैंने क्या माना, ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस क्या है, एक स्फीयर है। उसके सेंटर पर रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज Q। मैंने कहा ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से, चलो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मैंने मान लिया इसकी जो रेडियस है सेंटर की, सॉरी स्फीयर की, वो r है। तो बच्चों हर जगह r ही होगी। मैंने क्या कहा, लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। किसी r रेडियस वाले स्फीयर के सेंटर पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके किसी पॉइंट P पर, इसके किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r एट पॉइंट P। हमें बताना है इस P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों E का फॉर्मूला हमें पता है, अभी मैं बता चुका हूँ। किसी चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसको इक्वेशन 1 डाल दें। ये बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2-3 क्लास बाद मैंने पढ़ा दिया था। मैंने क्या कहा, मैंने एक क्लोज्ड सरफेस लिया, लेट अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के सेंटर पे बच्चों मैंने एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के सेंटर पे मैंने एक चार्ज Q माना। अब उस चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब मैं उस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब बच्चों मैं कहूँ इस पॉइंट P को नहीं, यहाँ ना मान कर कहीं और मान लो, यहाँ मान लो, इधर मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पॉइंट P है। अगर इस छोटे से का मैं एरिया DA मान लूँ, इस छोटे से का एरिया DA मान लूँ, यहाँ से E निकल रहा होगा, सही है। और इस एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, DA, इसी डायरेक्शन में होगी। बच्चों ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो समझिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम बात कर रहे हैं उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा स्फीयर था, ये हमारा चार्ज रखा हुआ है Q, ये डिस्टेंस मान ली मैंने r। बच्चों ये छोटा सा एरिया मैंने क्या माना, DA मान लिया। इस एरिया, ये एरिया हमारा कितना है, DA है। तो इस एरिया की डायरेक्शन तो यही होगी। बच्चों एरिया वेक्टर जब कल मैंने पढ़ाया था तो सब बच्चे देखें, एरिया की डायरेक्शन तो यही होगी।
और जो ई आ रहा था, ई की डायरेक्शन भी यही हो गई। तो बच्चों एरिया और ई के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री एंगल आया इन दोनों के बीच का। तो सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल कर लो डायरेक्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। अगर मैं टोटल स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस निकालूं तो फाई आएगा बच्चों, डी फाई नहीं लिखूंगा, मैं टोटल फाई लिखूंगा। और वो किसके बराबर आएगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। हमने क्या कहा था अभी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी ए के बराबर होता है। और हमें पता है ई डॉट डी ए हमारा क्या बनेगा? ई डी ए, यहीं लिख दो, नहीं तो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। ए डॉट बी होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू बच्चों होती है हमारी 1। तो ये जो फाई ई रह गया हमारा डायरेक्टली कितना रह गया? फाई ई डी ए। अब बच्चों ई हमारा कांस्टेंट है कि आर डिस्टेंस पर सब जगह ई तो उतना ही निकलेगा, सही। तो ई हमारा क्या आ गया? इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और डी ए बच्चों, अब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, डी ए का इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा? ए। तो बच्चों फाई ई हमारा क्या बन गया? ई ए। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके आगे अब मैं यहाँ लिखूँगा। तो सब बच्चों इसको देख लें ध्यान से, स्क्रीनशॉट एक यहाँ तक का ले लें सभी बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स फाई ई हमारा बना, फाई ई इक्वल्स टू आया आपका ई ए। अब आप खुद सोच के बताओ, ये हमारा एक स्फीयर था, यहाँ से दिखाई दे रहा है पीछे से, बिल्कुल सही आ रहा। ये एक स्फीयर था और स्फीयर जो हमने छोटा डी ए लिया था, अब उसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा आया टोटल ए। तो एरिया ऑफ स्फीयर ही तो होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज ऑफ E एंड A। बच्चों E की वैल्यू हमारी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई E हमारा क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और A हमारा कितना बनेगा बच्चों? इस टोटल स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? फाई ई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही हमारी गॉस थ्योरम थी और यही हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? गॉस थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। मैं लिख सकता हूँ दिस इज गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस थ्योरम। क्या सब बच्चों को समझ में आई? एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। अगर नहीं समझ आ पा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तो कल वाली वीडियो को फिर से देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको इलेक्ट्रिक इधर गॉस थ्योरम आपको समझ में आएगी। एक मैंने कल की वीडियो में भी बोला हुआ था, मैं कोशिश कर रहा हूं जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है मैं आज यहाँ पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास के इस वीडियो को देखने वाले हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है बच्चों। मैंने कहा गॉस थ्योरम में कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फीलिंग आनी चाहिए कि मतलब एक चार्ज रखा हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। किसी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आप मेरा कल वाली वीडियो का थंबनेल ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक एरिया बना हुआ है, उसमें बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं, तो जो जितनी लाइंस पास होंगी उसी लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा? गॉस थ्योरम में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हमारा 1/ε0 टाइम्स होगा द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब बच्चों देखिए, मैंने इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले क्या किया? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, फिर मैंने उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। फाई कैसे निकाला? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दो रिलेशन मैंने बताए।
भाई सबसे पहले मैंने ई निकाला, फिर मैंने ई डॉट डी ए किया, एंगल इन दोनों के बीच का बच्चों 0 आ रहा था तो हमने क्या कर दिया ई डी ए कॉस 0, इसकी वैल्यू 1। जब इंटीग्रेशन किया ई ए बना, एरिया हमारा स्फीयर का होता है 4πr², इसकी वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो गया 1/ε0 इनटू क्यू, हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम छोटा सा एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, गॉसियन सरफेस। बच्चों मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? गॉसियन सरफेस। फिर इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से गॉस थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और इस वीडियो को देखेगा। मेरा पर्पज़ बच्चों मेनली यही है कि एक एक बच्चे को समझाना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। बच्चों बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं, सब IIT की बात करते हैं, लेकिन उस बच्चे की कोई बात नहीं करना चाहता। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो कह रहा है मेरा 12th अच्छे से हो जाए बस, मुझे IIT नहीं करनी है, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं ना। तो बच्चों मैं उस बच्चे को क्लियर कराना चाहता हूँ जिसके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती उसको दिला दिया, अब बेचारा परेशान है बच्चा। ठीक है, मैं हर एक बच्चे को समझा के मानूंगा। छपा लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास में तो बैठे नहीं छपाने के लिए। ठीक है बच्चों, और नोट्स पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग हेडिंग डालेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस बच्चों है कि कोई चार्ज है, ठीक, मैं इसके आसपास अपने मन से एक इमेजिनरी सरफेस मान सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा उस सरफेस की वजह से यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। मतलब समझिए गॉस ने कुछ नहीं कहा, गॉसियन सरफेस ये है कि एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि चार्ज को एनक्लोज करता है। मान लो मुझे कोई चार्ज दिया गया है, बहुत सारे मान लो 2-3 चार्ज दे दिए गए, तो मैं एक ऐसा सरफेस मान लूँगा, चाहे मुझे स्क्वायर मानना पड़े, चाहे सिलेंडर मानना पड़े, चाहे कुछ भी मानना पड़े, एक ऐसा सरफेस मान लूँगा जो हमारे चार्ज को पूरी तरीके से क्लोज कर पाए। तो समझ रहे हैं? तो मैं हेडिंग में अगर लिखना चाहूँ एन इमेजिनरी सरफेस दैट encloses the charge is called Gaussian सरफेस। मैंने क्या कहा? एक इमेजिनरी सरफेस जो कि चार्ज को बंद करता है वो क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस। बच्चों इसके बारे में डिटेल में अभी मैं पढ़ाऊंगा जब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कराऊंगा। जल्दी एक दो कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको मिलेगा। 2-3 लेक्चर का और आपका बचा हुआ है ये चैप्टर, तो सारा खत्म हो जाएगा बच्चों। एक एक न्यूमेरिकल और मैं NCERT का कराऊंगा, लेकिन वो उसी बच्चे को कराऊंगा, मैं कराऊंगा, सबको भी करा दूंगा, मैं वीडियो ही डाल दूंगा, चलो सही रहेगा। NCERT का एक एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा, और इतना आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से 12th में। बच्चों गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि किसी चार्ज को एनक्लोज करता है, वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस दैट एनक्लोजेज अ चार्ज। किसी चार्ज को बंद करने वाला सरफेस एक गॉसियन सरफेस कहलाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं गॉस थ्योरम को क्लियर करने वाले। क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, if a point charge q is placed at the
सेंटर ऑफ अ क्यूब, अगर मैं ये कहूँ एक क्यू चार्ज है, ये किसी क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, फिर हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, उस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा। एंड और भी कुछ पूछा हुआ है, विद ईच फेस, एंड विद ईच फेस, और हर फेस से लिंक्ड कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से वो सब कुछ देखेंगे। मैं कह रहा हूं इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब लेते हैं, अब इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज क्यू रख दिया। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। अब बच्चों एक बात बताओ, ये चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है पूरा, इसके सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया। अब आप खुद सोच के बताइए, इस क्यूब ने क्या इस चार्ज को पूरी तरीके से बंद कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्या समझ में आया कि जो मैंने कहा गॉस थ्योरम यही तो कह रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, total electric flux passing through a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed in that surface। तो बच्चों इस क्यूब ने पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज कर लिया, तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब हमसे क्या कह रहा है, एंड विद ईच फेस, और हर फेस से निकलने वाला कितना होगा। अब आप खुद सोचिए, जो क्यूब होता है उसके फेस कितने होते हैं, फेस गिनना ज़रा। अगर मैं क्यूब ऐसे करके रख दूं तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। आप क्यूब देखिए, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 1, 2, ये पीछे वाला फेस 4, और ये एक आगे वाला फेस 5, एक ऊपर वाला फेस 6 और एक नीचे वाला फेस। टोटल 6 फेस हो गए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेस हो गए। तो बच्चों आप सोचिए, इस क्यूब से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ये है, मतलब 6 फेसेस से निकलने वाला हमारा फ्लक्स है 1/ε0 इंटू क्यूब। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि ईच फेस, मतलब एक फेस से निकलने वाला कितना होगा, एक फेस से निकलने वाला होगा 1/6ε0 इंटू क्यू। मतलब 6 लोगों से निकलने वाला इतना है, तो एक आदमी से कितना होगा, उसका 1/6 हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? एक बार ध्यान से समझेंगे, पॉज करके वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे गॉस थ्योरम एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, देखो इससे रिलेटेड ही है, नहीं तो मैं कल कराऊंगा। आप थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए। अब आप इसको गॉस थ्योरम को पहले पढ़िएगा जा करके। अब गॉस थ्योरम को अच्छे से क्लियर करने के लिए टाइम अभी कितनी देर की वीडियो होगी, टाइम ज़्यादा लग जाता है समझाने में, 35 मिनट की वीडियो होगी, फिर लंबी हो जाती है, फिर भी दिक्कत होने लगती है। तो बच्चों इतना ही रखते हैं, 35 मिनट्स की होगी। बच्चों सुनिए ध्यान से, आप पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाए, फिर गॉस थ्योरम की आज वाली इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। फिर जब मैं कल और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर और अच्छे से गहराई में समझाऊंगा, तो आपको गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बच्चों अगली वीडियो का इंतजार बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो जो आएगी वो आपको आगे के कॉन्सेप्ट और क्लियर कराएगी। क्योंकि अभी
अजीब सी लगती है ये गॉस थ्योरम। सर ये क्या ड्रामा हो गया, एकदम अचानक से आपने क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करके रख दिया। तो बच्चों इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो रही है, 35 मिनट की हो गई है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए बच्चों, मेरा मेन पर्पज़ है हर बच्चे को फिजिक्स समझाना। मैं चाहता हूँ ईजी टू ईजी लैंग्वेज में कर दूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूँ, हर बच्चे को समझ में आए। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले की, आज की और जो कल वीडियो आएगी, इन 3 वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।